हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, आइए कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे और खुदा उनके जिंदा पाक और मुक़द्दस कलाम में लिखा है, जब सुबह उठते हैं तो खुदा उनसे याद करते हैं और कहें, उठ मुनव्वर हो, तेरा नूर आ गया है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा के कलाम से सीखते हैं यिर्मयाह नबी का सहीफा 33 बाब उसकी पहली आयत से चौदह आयत पर गौर करेंगे। शेहोन के यिर्मयाह कैद खाना में बंद था कि खुदावंद का कलाम दोबारा नाज़िल उस पर हुआ। खुदावंद जो पूरा करता और बनाता और कायम करता है, जिसका नाम यहोवा यूं फरमाता है कि जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता वो तुझ पर जाहिर करूंगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के जिंदा पाक और मुक़द्दस कलाम से बातें तो बहुत सारी मिलती हैं, लेकिन हम 60 बातों को कलाम मुक़द्दस से सीखेंगे। जब यिर्मयाह नबी कैद खाना में था, सीन के अंदर, क्योंकि उस वक्त जब किसी को बंद किया जाता था तो जैसे आज वजीरों को या MNA या कोई भी बड़े लोग हैं, इसी तरह उस वक्त अंबिया को, नबियों को, रसूलों को कैद खाना में, यानी कि वो घर के अंदर अपने रह सकता था। और यिर्मयाह नबी अपने शेहोन के कैद खाना में मौजूद था और खुदा का कलाम उस पर नाजिल हुआ दोबारा। जब दोबारा उस पर नाजिल हुआ तो क्या कह रहा है? यिर्मयाह नबी बेशक अपने घर में था और परेशान था, क्योंकि कैद खाना ही है। और कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जो कैद खाना के अंदर जाकर बड़ी खुशी मनाते हैं। वो 3 कैदी थे, 2 कैदी थे, उनकी तरफ देखेंगे, और 3 कैदी और भी हैं, उनकी तरफ भी देखेंगे। लेकिन ये यिर्मयाह नबी अपनी कैद खाना के अंदर परेशान था, तो कैद खाना के अंदर खुदा उससे कलाम कर रहा है, खुदा उससे बातें कर रहा है। और खुदा ने कहा कि जब तो मुझे पुकारेगा मैं तुझे जवाब दूंगा, जिसका मतलब जाहिर होता है खुदा गूंगा नहीं, खुदा बोलता है, खुदा बातें करता है, खुदा कलाम करता है। खुदा अपने लोगों के साथ इब्राहिम के साथ खुदा बातें कर रहा था। मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहले जब आदम को बनाया तो खुदा आदम के पास आता था ठंडे वक्त। ये इल्म नहीं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस यहाँ पे आकार खामोश है। ये इल्म
नहीं कि वो सुबह आता था या शाम को आता था। कलाम मुकद्दस इस बात को वजाहिद करता है, ठंडे वक्त। तो जब ठंडे वक्त बाग में आता था तो आदम के साथ बैठकर बातें करता था, कलाम करता था, हवा के साथ कलाम करता था। आज हम भी जब अपने आप को पाक साफ करेंगे तो क्या करेंगे? खुदा से बातें करेंगे। जब गुनाह में है, बदी में है, गालियां मुंह से निकलती हैं, बुरे मंसूबे निकल रहे हैं, तो फिर खुदा नहीं आएगा। क्यों? कि खुदा पाक है। वो पाक लोगों के साथ बात करता है। जब आदम ने गुनाह किया, आदम को रद्द कर दिया, आदम को बागी आदम से निकाल दिया, ये जगह का तो संभालने वाला नहीं, यहां से कूच कर जा, निकल जा, ये तुम्हारा घर नहीं। आदम को बाहर निकाल तो दिया, लेकिन फिर अंबिया को, नबियों को, रसूलों को भेजा कि जाओ इसे वापस ले आओ। जब नहीं आए, गुनाह में आगे बढ़ते जा रहे, आदम आगे जा रहा और खुदा के लोग, अंबिया, नबी, रसूल पीछे आ रहे हैं। लेकिन आदम ने फिर आवाज नहीं सुनी। आज फिर खुदा ने अपना रूप चेंज किया, अपना बेटा बनकर, खुदा का बेटा बनकर आप जमीन पर आया और उसने दुख उठाए, लेकिन हम लोगों ने उसकी भी नहीं मानते। यिर्मयाह नबी को जब खुदा ने कलाम किया, यिर्मयाह नबी पर कलाम नाजिल हुआ, तो फिर खुदा यिर्मयाह नबी से कह रहा है कि जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे जवाब दूंगा, और गहरी गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता वो तुझ पर जाहिर करूंगा। मेरे हसीनो, आज हम यहाँ पे बैठकर खुदा की हजूरी में, जिसके लिए भी कोई भी शख्स ईमान के साथ दुआ मांगेगा तो खुदा उसके साथ कलाम करेगा। ये नहीं कि हम दुआ वगाटी मारें। जब 2 घंटे 24 मिनट उसकी हजूरी में आएंगे तो तब आपकी रूहानी आंखें खुलेंगी। 15 मिनट के बाद आपका जज्बा, आपका ख्याल, आपकी शौहरत, आपके मंसूबे चेंज होंगे और आपकी दुआ आसमान की तरफ रुख करेगी। तो जब तक अपने आप को, अपनी जिंदगी को खुदा के ताबे नहीं करते तो खुदा बातें नहीं करेगा। जब तो मुझे पुकारेगा मैं तुझे जवाब दूंगा। अंबिया के साथ, नबियों के साथ, रसूलों के साथ क्यों बातें करता था? वो पाक थे, वो खुदा की तरफ से भेजे गए थे, और आप लोगों को भी खुदा ने वादा किया है, जो उसे पुकारता है, जो उसकी हजूरी में झुक जाता है, उसके साथ वो बातें करता है। एक वक्त था जब मूसा को खुदा ने कहा कि तुम मेरी चेहरा नहीं देख सकता, मेरी कांड देख ले।
यिर्मयाह नबी के साथ खुदा कलाम करता है, हिजकिय्याह के साथ खुदा ने कलाम किया। आज हम भी अपने आप को तैयार करें। जब अपने गुनाह को तर्क करेंगे, अपनी खुदी का इनकार करेंगे, अपने आप को खुदा की ताबे करेंगे और खुदा की हजूरी में झुकेंगे, तो खुदा आपके साथ होगा, खुदा आपसे बातें करेगा। जब अपनी जिंदगी को गुनाह के लिए, बदी के लिए, बुरे काम के लिए तैयार करते हैं, तो अपने आप को हलाक करते हैं। वो लोग हलाक हो जाएंगे, मारे जाएंगे, उनका निस्ब नामा जमीन से खत्म होगा, आसमान की बादशाही से खत्म होगा। और जो ईमान में मजबूत रहेंगे, कलामे मुकद्दस में लिखा है मुकाशवा की किताब में कि उनके लिए किताबें खुल जाएंगी। उन किताबों के अंदर जिस किसी का नाम किताबे हियात के अंदर नाम दर्ज ना हुआ मिला, तो उसको क्या किया जाएगा? आग की चील में डाल दिया जाएगा। आग की चील में डाल दिया जाएगा। वो आग बुझने वाली नहीं। जब यिर्मयाह नबी आज देखने के परेशान है, तो खुदा उसके साथ आकर बातें कर रहा है। आज हमें भी चाहिए कि हम भी परेशान हैं, तो कलामे मुकद्दस में लिखा है जब परेशान हो तो क्या करना? दुआ करना। और जब खुश हो तो खुशी के साथ खुदा की हिम्मत करना, प्रस्तुत करना, खुदा के नाम को जलाल देना, खुदा की हजूरी में झुकना, क्योंकि खुदा अपने लोगों की आवाज को सुनना चाहता है। खुदा चाहता है जो परस्तार हैं, जो अच्छे परस्तार हैं, उनको ढूंढता है, इसलिए कि वो खुदा की खिदमत गुजारी करें और खुदा के नाम को जलाल दें, ताकि खुदा का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से निकले, बच जाएं, निजात पाएं। आज हम एक कान से कलामे मुकद्दस को सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं, लेकिन वक्त आने वाला है कि हमें कलाम हम ढूंढेंगे, हमें कलामे खुदा नहीं मिलेगा। कोई पासबान नहीं मिलेगा, कोई बेटी नहीं मिलेगी, कोई बेटा नहीं मिलेगा जो कलामे मुकद्दस पैगाम दे। लेकिन आज हम खादमों की बात को इग्नोर करते हैं, आज खुदा की कलाम को सुनना कबूल नहीं करती। ज्यादातर हम गुनाह में, ताश में, बुरे कामों में, बुरे मंसूबों में, खेलों में लगे हुए हैं। लेकिन एक वक्त आने वाला है, उस वक्त कलामे मुकद्दस उठाया जाएगा और जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं, जो कुछ उसके पास है वो भी वापस ले लिया जाएगा। इसलिए कि तूने उसे थोड़ा सा भी आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं किया, जो आगे नहीं बढ़ेगा उससे वापस ले लिया जाएगा। आज हमें चाहिए हम तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं और जिंदगी पाएं, और जिंदगी कसरत की यहाँ पे भी और आसमान की बादशाही के अंदर भी। नहीं तो कलामे मुकद्दस के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, उनके लिए वो दरवाजा बंद किया जाएगा। किन लिए? जादूगरों के लिए, बुत परस्तों के लिए, बेईमानों के लिए, झूठी बातों को
पसंद करने और गढ़ने वालों के लिए। इनके लिए क्यों बात किया जाएगा? इनमें झूठी बातें टीवी पे देख लो, मोबाइल पे देख लो, जब झूठी बातें घड़ी जाती हैं, ड्रामे घड़े जाते हैं, तो वो लोग खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, न गढ़ने वाले न सुनने वाले। क्योंकि ये खुदा का मंसूबा नहीं, ये तो एक इब्लीस का मंसूबा था कि ड्रामे की तरह लोगों को लिगाया जाए, कौमों को लिगाया जाए, कबीलों को लिगाया जाए। हम अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद ना करें, बल्कि खुदा की तरफ लौटाएं। जब खुदा की कलाम को सुने तो अपनी जिंदगी के अंदर रख लें। जैसे यिर्मयाह नबी के साथ खुदा बातें करता है, आपके साथ भी बातें करना चाहता है। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम मुक़द्दस पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा की बरकत हो। आए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। बाप आसमानी में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, तेरी पाक हज़ूरी में झुककर मिन्नत करता हूँ। अपनी पाक रूह को भेज, मैं तो बेहद कमजोर हूँ। जैसा तूने अपने बंदा यिर्मयाह नबी के साथ कलाम किया, बाबा आज मेरे साथ भी कलाम कर, ताकि तू मेरा जिंदा तबीब आजम है। तूने मेरे लिए इस समान को छोड़ा, जमीन पर आया, दुख उठाए, मैं सलूब हुआ। ऐ खुदावन, मेरी जिंदगी के अंदर अजीम मुज़ार कर, ताकि तू मेरा जिंदा खुदा है। तूने मुझे इस जमीन पर रखा, जाओ मेरी इबादत करना। ऐ खुदावन, मैं अपने आप को तेरे हवाला करता हूँ, तेरे सब्र करता हूँ, ताकि तू मेरा जिंदा तबीब आजम है। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे संभाला है, तूने मेरी जिंदगी को खुदावन बहाल किया। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता, तेरी बारगाह में बढ़ूं, तेरे नाम को जाहिर करूं, ताकि अपनी खुदी का इनकार करके अपने गुनाह पर गालिब आकर खुदावन तेरी तरफ आ सकूं। ताकि तू ही मेरा बुझाने वाला, तू ही मेरा छुड़ाने वाला, तू ही मेरी नजात का इंतजाम है। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे जमीन पर रखा, जाओ इबादत करना। ऐ खुदावन, मैंने तुझको मायूस किया, दुख दिया, वो काम किया जो तेरी नजर में बुरा है। खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा पाकरू, वो लोग जो कह रहे हैं मैं गुनाहगार नहीं, मैं बेगुनाह हूँ, और खुदावन वो अपने आप को पाक मुकद्दस कहलाते हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी को धोखा देते हैं। खुदावन, तेरा बंदा पौलुस रसूल फरमाता है, हर रोज अपने बदन को मारता करता पीटता हूँ, ताकि मेरे बदन के वसीला चलता फिरता खुदा करता हूँ। ऐ खुदावन, आज हमें अपने गुनाहों को तेरे हाथों रखें, अपनी सारी इरादों को, मंसूबों को तेरी हजूरी में लाए, ताकि तू अपने लोगों को किताब पर लिख सके और अपने लोगों की जिंदगी को बहाल करे। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी वाकत के लिए, आज के सुबह के खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। और जो तेरे कलाम मुक़द्दस में उठ, तेरा उठ मुनव्वर हो, तेरा नूर आ गया। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। ऐ खुदावन, मैं उन जिंदगियों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जो तुझसे डरती, कांपती, तार थिराती तेरी बारगाह में है। खुदावन जो अपनी खुदी का इनकार नहीं करते, उनकी जिंदगी को बदल, इरादों को बदल, ख्यालों को बदल, ताकि तू ला तब्दील खुदा है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला खुदा है। तेरे पास हर किस्म की ताकत, कुव्वा, जोर है। तो अपने लोगों को बचाने की कुदरत रखता है। बाप आसमानी, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ आज की सुबह के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए। बाबा 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 यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लश्कर के खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे मोहब्बत की है, तूने मुझे जिंदगी दी है, तूने मुझे सांस दिए हैं, तूने मुझे तंदुरुस्ती दी है। इसी तरह जो दुआ को सुने वो भी बरकत पाए, इसी तरह वो तुझ में बढ़े, इसी तरह वो तेरे नाम को जलाल दें, इसी तरह वो तेरी हाज़ुरी में बढ़ती जाएं, इसी तरह वो तेरे नाम को कायम करें, ताकि तू ही कायम रहने वाला है। सब मिट जाएंगे लेकिन तेरा नाम कायम रहेगा। हालेलुया। जो आज तुझ में है वो कायम रहेंगे। आए खुदावन, अपना हाथ बढ़ा, अपनी पातुल को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा, तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने, तेरे नाम की जय करें, तेरे नाम को जाहिर करें, तेरी कलामी खुदा को बयान करें, ताकि कौमों, कबीलों और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। तेरा नाम जलाल पाए तो बढ़ता जाए, हम घटते जाएं और तेरे नाम को ऊंचा करें। हालेलुया। यीशु नासरी में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ आज की सुबह के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, बाप आसमानी बच्चों के लिए। मैं तेरे मज़हबा पर आता हूँ। अपना हाथ बढ़ा, अपनी पाकरू को भेज, अपना जलाल जाहिर कर। तेरा हाथ बच्चों के पास बढ़ता रहे और बच्चे तुझ में बढ़े, बच्चे तेरा बदन बने, तेरे नाम की जय जय करें, उनकी अक्लों को तैयार बेदार कर, ताकि वो तुझ में इस्तेमाल की जाए, तेरे नाम को जाहिर करें। तो ही जिंदा तबीब आजम है। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। कौमों के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। कबीलों के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। ना बदलने वाले खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। इब्राहिम के खुदा, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हुआ तेरी हजूरी में रहूं। याकूब की खुदा, मैं तुझे पुकारता हूँ और तेरे हजूर आकर घमंड करता हूँ, ताकि तू मेरा जिंदा तबीब आजम है, तो मेरा पाक यहोवा है। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे बहाल किया, तूने मेरी जिंदगी को संभाला। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे बाप आसमानी। मैं उन बीमारों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी की हालत में है। खुदावंद उनकी सारी परेशानी से उनको आजाद कर, उनकी बीमारियां तेरे नाम की वसीला जाएं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है। शिफा देने की कुदरत तेरे पास है, तो ही शिफा का मंबा है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर के माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत दे। सोचों को, ख्यालों को, इरादों को
بدل دے. اے خداوند اپنے حضورانی کا فضل دے. ان بیٹیوں کو تیرے مرتبہ پر لاتا ہوں جو بھی اولاد ہیں, ان کو اولاد جیسی میراث دے تاکہ وہ اپنی زندگی کے اندر اولاد جیسی میراث پا کر تیری شکر گزاری کریں, تیرے نام کو اونچا کریں, تیرے نام کی گواہی دیں. تو ہی زندہ ہے, تو ہی یکساں, تو ہی موجود ہے. باپ آسمانی, میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں, بڑی برکت دے. باپ, میں ان لوگوں کو تیرے مصباح پر لاتا ہوں, اپنے گھر کو, بچوں کو, بچوں کو تیرے مصباح پر, تاکہ خداوند تو ان کی زندگیوں کو بحال کر, ان کے ارادوں کو بدل, خیالوں کو بدل, آسمان کو کھول, اپنا آسمانی ہاتھ بڑھا اور ان کو برکت دے. ان کی سوچوں کے اندر, خیالوں کے اندر تیرا عظیم نام جلال پائے. تو بڑے, ہم گھٹے. اے خداوند, میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں ساری محبت کے لیے, آج کی خوبصورت دن کے لیے. باپ آسمانی, آس پاس پڑوسیوں کے ساتھ, میری کلیسیا کے ساتھ, میرے شہر کے ساتھ, میرے ملک کے ساتھ, میرے ملک کے حاکموں کے ساتھ موجود رہنا, برکت دینا, سنبھالنا, حفاظت کرنا. باپ آسمانی, میرے ملک کے اداروں کے ساتھ رہنا, میرے ملک کی کابینہ کے ساتھ رہنا, میرے ملک کے تمام پاسبانوں کے ساتھ رہنا, چرچ پنڈال کے ساتھ رہنا, خادموں کو آگ کی شعلہ بنا کر استعمال کرنا. تیرے نام کو سارا جلال دے. تو ہی جلال کا بڑا ہوا ہے. تیری شکر گزاری کرتے ہیں, بڑی برکت دے. شریروں کے منہ بند کر, گندی تصویروں کے منہ بند کر, شیطان کی چلاکیاں بند کر. اے خداوند, جو بڑی ایمان کے ساتھ اس دعا کو سنے, وہ شفا پائے, وہ برکت پائے, وہ نجات پائے, وہ زندگی پائے, اور سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کو ملے. بڑی برکت دے. دعا کو سن قبول کر. مسیح یسوع کے نام سے مانگتا ہوں, آمین. خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شریکوں, اے ہمارے باپ, تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے. تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی جیسا آسمان پہ پوری ہوتی ہے, زمین پر بھی ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے. جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں, تمہارے قصور میں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا, برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہت, قدرت, جلال ہمیشہ تیرا ہے, آمین. اب ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت, اب سے لے کر تمام کلیسیا کے ساتھ, ایمانداروں کے ساتھ, حاضر جماعت کے ساتھ, مقصر لوگوں کے ساتھ, باپ ابراہیم کی نسل کے ساتھ ہوتی رہے.